पाकिस्तान इन दिनों अपने बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है और वो बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से पास हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत ही बढ़ रही है। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आटे के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह पे पावर कट्स हो रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तान के मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। Why these crises are happening? चलिए ये वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान we are talking about Pakistan. पाकिस्तान के पास अभी 2.9 मिलियन फॉरेक्स रिजर्व ही बचा है, जो पाकिस्तान के अगले कुछ फ्यू वीक्स के इंपोर्ट का ही बचा। पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा है, यानी कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बाहर के गुड्स पे बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान के करेंसी की प्राइस $1 इज इक्वल टू 281 के आसपास पहुंच गई है। पाकिस्तान ने अब तक टोटल 21 बार IMF से लोन ली है, उसमें से 12 बेल आउट पैकेज है। और वहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 1993 के बाद IMF से एक भी बार मदद नहीं मांगी है। पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज और लोन मिले हैं वो वहाँ पे चल रहे करप्शन, टेररिज्म सपोर्ट में ही चला जाता है। इस वजह से पाकिस्तान ने जो लोन ले रखे हैं वो चुका नहीं पाता और लोन पे लोन लेता जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आपने एक बैंक से लोन लिया और वो लोन चुकाने का जब टाइम आया तब आपके पास पैसे नहीं है। इस वजह से आपने एक दूसरे बैंक से लोन लिया पहले वाले लोन के पैसे चुकाने के लिए। लेकिन इस बार पाकिस्तान को IMF से भी बेल आउट पैकेज मिलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जब IMF किसी भी कंट्री को लोन या बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करता है तो वो ऐसे ही नहीं दे देता है। वो कंट्री के सामने कुछ अपनी कंडीशंस रखता है। अगर वो कंडीशंस वो कंट्री फुलफिलमेंट कर लेती है, IMF वो टोटल लोन अमाउंट के थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के कुछ साल के अंतराल में कंट्री को प्रोवाइड करता है। IMF ने पाकिस्तान को जब भी बेल आउट पैकेज या लोन प्रोवाइड की है तब उसके लिए भी कई सारी कंडीशंस थी, जिसमें कुछ कंडीशन ये भी थी कि पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट में आर्मी का जो इंटरफियर है वो कम करे। लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल ही नहीं है। और गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी दे रही है उसको बंद कर दे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कभी भी बंद नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो सब्सिडीज देना बंद कर देगी तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइस रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। इस वजह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिर भी सकती है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में उनका आर्मी का इंटरफियर नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यही कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है। और वहाँ पे आर्मी का गवर्नमेंट में इंटरफियर बहुत ही ज्यादा है, मानो कि आर्मी ही पूरा कंट्री चला रही हो और गवर्नमेंट में कुछ रोल ही ना हो। इस वजह से जब पाकिस्तान को लोन मिलने में दिक्कत हो रही थी तब यहाँ पे एंट्री होती है चाइना की। पाकिस्तान ने टोटल अपने GDP के 71.39% लोन ले रखी है, जिसमें से 30% लोन सिर्फ चाइना ने दी है। चाइना जब किसी भी कंट्री को लोन देता है तब वो भारी इंटरेस्ट रेट पे और बहुत ही कम टेन्योर पीरियड के लिए देता है। और चाइना जो भी प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को ही मिलता है, यानी कि उसमें यूज होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स और मेन पावर सारा चाइना से ही आता है। यानी कि चाइना ने जो लोन दी थी उसकी अमाउंट वापस से चाइना के पास ही आ जाती है और वो कंट्री चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाती है और लोन की अमाउंट वापस से चुका नहीं पाती। चाइना जब भी लोन देता है तब एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि अगर लोन की अमाउंट वो कंट्री चुका नहीं पाती है तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह अपने ऑपरेशनल कंट्रोल में ले लिया और पाकिस्तान इस तरीके से चाइना के कई डेट ट्रैप में फंस गया है। और हाल ही में पाकिस्तान ने इस तरीके के 2 लोन चाइना से लिए हैं, एक फरवरी में $700 मिलियन, मार्च में $1.3 बिलियन। ये तो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसी तरह पाकिस्तान में फूड की भी शॉर्टेज है। लास्ट ईयर 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसमें पूरा 1/3 पाकिस्तान का एरिया अफेक्टेड हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था और सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम होने की वजह से पाकिस्तान जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता था वो भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए कई पावर प्लांट्स में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इस वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में ब्लैकआउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 8 बजे तक ही फैक्ट्री एंड शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में ये क्राइसिस पहली बार आया है, इससे पहले भी पाकिस्तान में कई क्राइसिस आ चुके हैं। लेकिन हर बार पाकिस्तान को IMF या फिर अपने दोस्त कंट्री से बेल आउट पैकेज या फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती थी। लेकिन इस बार के क्राइसिस में पाकिस्तान को किसी से भी कुछ मदद नहीं मिल रही है। ये मदद क्यों नहीं मिल
मिल रही है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, जो हम आपको हमारे अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।